भुवनेश बैरागी जागृत इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज की जो हमारी क्लास है ये है भारत के प्रमुख दर्रे। दोस्तों यहाँ से कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं, दर्रों से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। और आपको एक बात और बता देता हूँ, कई सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं दोस्तों, ये मेहनत आप बहुत करते हैं लेकिन फिर भी असफलता हाथ लगती है। उसका एक बड़ा कारण होता है कि हम टॉपिक तक पहुंचते तो हैं लेकिन टॉपिक को पूर्णतः पढ़ते नहीं। ठीक है, तो मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा दोस्तों, जो भी टॉपिक रहता है उसे बिल्कुल कंप्लीटली पूरा कीजिएगा, ठीक है ना। और होता क्या है कि पेपर की विशेषता होती है, जितना हमें पता होता है जरूरी थोड़ी ना वहीं से प्रश्न आए, है ना। तो हमें कुछ जानकारी वह भी लेने की आवश्यकता होती है जो हमें पता नहीं है, यानी कि टॉपिक को पूर्णतः कवर करेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज पहला दर्रा मैं आपको बताता हूं, कुछ महत्वपूर्ण दर्रे ऐसे भी बताऊंगा जो आज आपने हो सकता है पहली बार सुनेंगे। जैसे पहला दर्रा अगर मैं बताऊं आपको, ये होता है आफिल दर्रा। याद रखें, आफिल आफिल दर्रा, आफिल दर्रा, ठीक है, आफिल दर्रा। अगर प्रश्न आता है आफिल दर्रा कहाँ है दोस्तों, ये होता है लद्दाख में। कहाँ होता है? लद्दाख में। लद्दाख पहले ये जम्मू कश्मीर में माना जाता था लेकिन अब ये आता है लद्दाख के अंदर। ठीक है, और ये बात करें, ये लद्दाख को चीन से जोड़ता है। कहां से कहां को जोड़ता है? ये लद्दाख को चीन से जोड़ने का काम करता है। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा भी है। सबसे ऊंचा दर्रा, सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? ये होता है आफिल दर्रा, जिसकी ऊंचाई है 5624 मीटर। याद रखें। अभी बात आती है, कई बार हमने पढ़ा होगा 5624 मीटर ऊंचा दर्रा है ना, और भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, तो हमने पहले पढ़ा होगा ये तो काराकोरम है। ये आफिल कहां से आ गया दोस्तों? ये आफिल को काराकोरम की पहाड़ियों में होने के कारण इसे ही काराकोरम दर्रा भी कहते हैं। याद रखें, यही कौन सा दर्रा है? काराकोरम। काराकोरम दर्रा भी इसी को कहते हैं क्योंकि ये दर्रा जो है काराकोरम की पहाड़ियों में है, जिसके कारण इसी को किस नाम से भी जाना जाता है? काराकोरम। बस महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि ये काराकोरम के नाम से ज्यादा चर्चित रहा है ना, ज्यादा फेमस किस नाम से हुआ है? काराकोरम के नाम से हुआ है। बात बाकी इसका एक नाम और भी होता है आफिल दर्रा। तो पेपर में आफिल दर्रा अगर आ जाता है तो ये प्रश्न आते हुए भी आपसे छूट जाता है, इसलिए दोस्तों टॉपिक को पूरा पढ़ें, याद रखें। ठीक है, तो हमने क्या देखा है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा आफिल या काराकोरम है, जो लद्दाख में है, लद्दाख को चीन से जोड़ता है। ठीक है, फिर दोस्तों अगला दर्रा अगर हम देखते हैं तो ये होता है बनिहाल दर्रा। कौन सा होता है? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा। ठीक है, अगर मैं बनिहाल दर्रे की बात करता हूं दोस्तों, तो ये जो है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। याद रखें, जम्मू को श्रीनगर से। और आप देखेंगे आज मैं सारे दर्रों के विषय में बताऊंगा। आप कई सारी बुक्स को पढ़ते हैं दोस्तों, उसमें क्या रहता है? केवल शॉर्ट में रहता है बनिहाल दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, बात खत्म हो जाती है। ठीक है ना, लेकिन आज जितने भी दर्रे हम पढ़ेंगे सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, कौन सा दर्रा कहाँ है, किसको जोड़ता है और उसकी क्या विशेषता होती है। ठीक है, तो मेरे साथ लगातार आप जुड़े रहें। आज की टॉपिक बिल्कुल पूर्णतः हम दर्रों को पूरा शुरू से लास्ट तक पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जम्मू कश्मीर में है और जम्मू को कहां जोड़ता है? श्रीनगर से जोड़ता है, श्रीनगर से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण बात होती है, जवाहर सुरंग इसी दर्रे में स्थित है। याद रखें, जवाहर सुरंग कहां है? जवाहर सुरंग इसी दर्रे में है, जवाहर सुरंग इसी दर्रे में स्थित है। ठीक है, फिर दोस्तों अगला दर्रा अगर हम बात करते हैं तो ये होता है जोजिला दर्रा। याद रखें, जोजिला दर्रा। ठीक है, जोजिला दर्रा ये कहां पर है? ये होता है आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में। याद रखें, अभी क्या है, जब से लद्दाख अलग बना हुआ है, जम्मू से हटके अलग जो केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है, जिसके कारण कई सारे परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, तो याद रखें ये कहां पर है? जोजिला दर्रा ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में होता है और ये कारगिल और लेह, दो जिले जो है कारगिल और लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। कारगिल
ठीक है, और कारगिल और लेह को, कौन सा है, लेह, इन दोनों को जोड़ता है, कहां से, श्रीनगर से, श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें जोजिला दर्रे की, तो इससे NH1 पर है, ये ध्यान रखना, नेशनल हाईवे फर्स्ट जो है हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 पर है जोजिला दर्रा। ठीक है, इससे कौन सा गुजरता है, इससे गुजरने वाला श्रीनगर जोजिला मार्ग NH1 है, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर अगर दोस्तों अगला दर्रे की मैं बात करूं तो ये हो जाता है ट्रेल्स दर्रा। ट्रेल्स देखते हैं, ट्रेल्स दर्रा, ट्रेल्स दर्रा। ठीक है, अगर मैं ट्रेल्स दर्रे की विशेषता बताता हूं तो ये एक बड़ा दुर्गम दर्रा माना जाता है। दुर्गम कैसा, ये दोस्तों बहुत ही बर्फ वाले पहाड़ों पर होता है। ठीक है, उत्तराखंड में है, महत्वपूर्ण बात है, ट्रेल्स दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है ये। ठीक है, और उत्तराखंड की बात करें, यहाँ पर इतना अधिक बर्फ रहता है इस दर्रे में, ट्रेल्स दर्रे में, कि इसे दुर्गम, यहाँ पर आमतौर पर व्यक्ति नहीं जाते, इसलिए इसे दुर्गम कहा जाता है। ठीक है, और बात करें, ये दरअसल उत्तराखंड के वागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, फिर देखते हैं दोस्तों अगला दर्रा शिवकीला। ठीक है, शिवकीला, अगला दर्रा शिवकीला। ठीक है, ये दर्रा कहां पर है, शिवकीला दर्रा, शिवकीला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, याद रखें, ये कहां पर है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में है ये, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अभी ये किसको किससे जोड़ता है दोस्तों, दरअसल शिवकीला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है। किसको जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, तिब्बत। ठीक है, हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है ये दर्रा। और मजे की बात ये होती है, सतलज नदी तिब्बत से निकलकर इसी दर्रे के माध्यम से भारत में आती है ना। सतलज का उद्गम कहां से हुआ, तिब्बत में मानसरोवर झील से हुआ है, और सतलज नदी शिवकीला दर्रे के पास से ही निकलते हुए, शिवकीला दर्रे से निकलते हुए भारत में प्रवेश करती है। इसलिए इस दर्रे को सतलज का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, सतलज का प्रवेश द्वार भी इसी को कहते हैं, किसको, शिवकीला दर्रे को। ठीक है, पर दोस्तों अगले दर्रे की अगर मैं बात करूं तो ये होता है थांगला दर्रा, याद रखें, थांगला दर्रा। ये कहां पर है, थांगला दर्रा लद्दाख में है ना, थांगला दर्रा कहां है, लद्दाख में है, और ये भी एक बड़ा दुर्गम दर्रा होता है जहां पर नॉर्मली लोग बाग बहुत कम जाते हैं। ठीक है, फिर इस दर्रे की अगर बात करें दोस्तों, ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है, 5212 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है। तो भारत का अगर दूसरा दर्रा है सबसे ऊंचा तो होता है थांगला, और ये है लद्दाख में। ठीक है, आज दोस्तों ऐसे ऐसे दर्रे बताऊंगा आपको जो हो सकता है आपने कभी नाम भी नहीं सुने होंगे। ठीक है, पर दोस्तों इन दर्रों में जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण फैक्ट रहते हैं ये भी आपको आज समझ हम मिलेंगे। चलिए तो देखते हैं दोस्तों हम आगे। तो अगला दर्रा अगर मैं देखता हूं तो ये हो जाता है बड़ा लाचा। कौन सा, बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा। ठीक है दोस्तों, बड़ा लाचा दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, और ये मनाली को लेह से जोड़ता है। ये कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, और ये मनाली कहां, हिमाचल में है, मनाली को किससे जोड़ता है, याद रखें, लेह से जोड़ता है। ठीक है, मनाली को लेह से जोड़ता है। ठीक, तो दोस्तों अगर इस दर्रे की बात करें तो लेह से जोड़ने वाला राजमार्ग इसी से गुजरता है। ठीक है, राजमार्ग भी इसी से, सड़क भी इसी से गुजरेगी। फिर देखें पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल कहां आ रही है, तो जम्मू कश्मीर में है ना। तो पीर पंजाल दर्रा कहां पर है, ये होता है जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में है ये, कौन सा, पीर पंजाल दर्रा। और इसकी महत्वपूर्ण बात है कि यह दर्रा जो है ना, दर्रा दरअसल कहां होते हैं, रोड पर होते हैं, दर्रे कहां होते हैं, किसी रोड में बीच में होते हैं। तो मुगल रोड में यह दर्रा है, मुगल रोड पर है ये दर्रा, याद रखें, यह दर्रा कहां पर है, मुगल रोड पर है ये दर्रा, याद रखें, मुगल रोड पर ये दर्रा पड़ता है। ठीक है ना। दरअसल होता क्या है कि सड़क में कई सारे अवरोध कह सकते हैं, पहाड़ कह सकते हैं, बर्फीले पहाड़ कह सकते हैं, उनके बीच में कोई सुरंग नुमा कोई रास्ता होता है जिसे हम क्या कह देते हैं, दर्रा कहते हैं। ठीक है ना।
तो जरूरी सुरंग ओपन भी होता है ये, और कोई निकलने वाला पहाड़ों के बीच का माध्यम भी हो जाता है, ठीक है ना। पर देखें दोस्तों आगे हम, तो ये कई सारे दर्रे महत्वपूर्ण हैं। आगे देखते हैं अगला दर्रा, रोहतांग दर्रे की बात करते हैं आगे। उससे पहले एक बात और बता देता हूं, आज दोस्तों मैंने किसी भी तरीके से इन दर्रों में कोई भी क्रम व्यवस्थित नहीं किया, याद रखें, है ना। पता चले कि जम्मू कश्मीर के एक साथ बताते हैं, फिर उत्तराखंड, फिर देख लेते हैं सिक्किम, नहीं। अब की बार दोस्तों आपको भी कुछ मेहनत करना चाहिए, है ना। हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत करेंगे, और इनको व्यवस्थित करने का काम आप स्वयं भी करेंगे, है ना। तभी तो आपको याद होंगे सारे के सारे दर्रे। चलिए, तो अगला दर्रा अगर मैं बात करता हूं रोहतांग दर्रे की, रोहतांग दर्रा कहाँ है? ये है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। कहां पर होता है? हिमाचल प्रदेश। रोहतांग, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा कहां पर है? ये है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग दर्रा। अब बात आती है रोहतांग दर्रा किसको कहां से कहां जोड़ता है? ये मनाली को लेह से जोड़ता है, याद रखें, मनाली को लेह से जोड़ता है, मनाली को लेह से जोड़ता है। लेह कहां पर है? लद्दाख में। मनाली कहां है? हिमाचल प्रदेश में, सही है ना। और एक महत्वपूर्ण बात ये होती है, दो बड़ी बड़ी नदियां रावी और व्यास, दोनों की दोनों नदियों का उद्गम रोहतांग दर्रे के पास से हुआ है, याद रखें। कौन कौन सी नदियां? रावी और व्यास। रावी और व्यास का उद्गम जो हुआ है ये रोहतांग दर्रे के पास से हुआ है, ठीक है। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। फिर देखते हैं दोस्तों अगला दर्रा बॉमडिला। अगला कौन सा होता है? बॉमडिला दर्रा। लिख देता हूं मैं, बॉमडिला, बॉमडिला दर्रा, बॉमडिला, ठीक है। तो दोस्तों बॉमडिला दर्रा कहां है? याद रखें, बॉमडिला दर्रा होता है अरुणाचल प्रदेश में। बॉमडिला दर्रा कहां पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है, और ये सदैव बर्फ से ढका रहता है, मैक्सिमम टाइम इस पर बर्फ रहती है, यानी कि ये भी दुर्गम दर्रे का उदाहरण होता है ना। और ये तिब्बत की राजधानी को अरुणाचल से जोड़ता है। कहां से कहां तक? तिब्बत की राजधानी को, ठीक है ना, कहां जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है, ठीक है। और ये दर्रा है कहां पर? ये दर्रा भी तो अरुणाचल प्रदेश में ही है ना। बड़ा लाचा दर्रा, सॉरी, बॉमडिला दर्रा कहां पर है? ये है अरुणाचल प्रदेश में, बॉमडिला और यांगयाम। तो बॉमडिला दर्रा कहां पर है? ये होता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये तिब्बत की राजधानी को किससे जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। अभी मैंने 2 बार बता दिया है तिब्बत की राजधानी को। तो दोस्तों सोच लीजिए, एक प्रश्न और भी बन सकता है कि तिब्बत की राजधानी कौन सी हो सकती है, नाम क्या हो सकता है? तो इसका नाम आप याद रखें, इसका नाम होता है लहासा। क्या है? लहासा। तिब्बत की राजधानी लहासा को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों अगला दर्रा अगर मैं आपको बताता हूं तो ये हो जाता है इमिश्ला दर्रा, इमिश्ला, ठीक है, इमिश्ला दर्रा। ये कहां पर है? इमिश्ला दर्रा, ठीक है। तो देखते हैं, इमिश्ला दर्रा लद्दाख में है, और ये लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। कहां पर है ये? लद्दाख में है ये दर्रा, और लद्दाख को ये तिब्बत से जोड़ता है, याद रखें। ये दर्रा कहां है? और लद्दाख में, और ये भी सदैव बर्फ से ढका होता है अधिकतर, है ना। फिर देखते हैं दोस्तों अगला दर्रा बुर्जिल, याद रखें, बुर्जिल दर्रा, ठीक है। तो बुर्जिल दर्रे की अगर मैं बात करता हूं, बुर्जिल दोस्तों ये जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के बीच में है, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के बीच में है, इसलिए कश्मीर घाटी को ये लद्दाख से जोड़ता है। किससे? याद रखें, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में है, और ये कश्मीर घाटी को कहां से जोड़ता है? ये जोड़ता है कश्मीर घाटी को लद्दाख से, है ना। कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है, ठीक है। अभी बात आती है फिर इस दर्रे की, तो बुर्जिल दर्रे की कुछ विशेषता देखते हैं दोस्तों। श्रीनगर को गिलगित से भी जोड़ता है, यानी कि ये, है ना, श्रीनगर को ये गिलगित से जोड़ता है, गिलगित, ठीक है, गिलगित से जोड़ता है। अभी कश्मीर घाटी क्या है? श्रीनगर से तो स्टार्ट होती है ना कश्मीर घाटी, लद्दाख में है गिलगित। अगर बात आती है ऑप्शंस में, कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है, ये भी सही है, या फिर श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, ये 2 जगह के नाम आ जाते हैं, ठीक है ना। अगला दर्रा दोस्तों अगर हम देखते हैं तो ये होता है दिफू दर्रा, याद रखें, कौन सा? दिफू। तो देखते हैं दिफू कहां पर है? ये है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है।
कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में होता है दिफू दर्रा, और भारत और म्यांमार के बीच में है ये दिफू दर्रा। कहां पर है ये होता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और ये किसको किससे जोड़ता है? भारत यानी अरुणाचल प्रदेश को ये जोड़ता है म्यांमार से, ठीक है। और व्यापारिक रूप से भी ये बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में व्यापारिक मार्ग से भी ये बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। आगे अगर दोस्तों देखूं मैं तो अगला दर्रा होता है चांगला दर्रा। याद रखें कौन सा? चांगला दर्रा, ठीक है। चांगला दर्रा ये लद्दाख और तिब्बत दोनों को जोड़ता है। याद रखें लद्दाख और तिब्बत को, लद्दाख व तिब्बत को ये दर्रा जोड़ता है, याद रखें, है ना। और एक मंदिर भी होता है चांगला बाबा का मंदिर इसी दर्रे में, याद रखें चांगला बाबा का मंदिर भी है, वो भी इसी में है, ठीक है। दोस्तों अगला दर्रा होता है दिहांग दर्रा। कौन सा होता है? दिहांग दर्रा, ठीक है। अगर दिहांग दर्रे की बात करते हैं तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, और ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। ये भी कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, और अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने का काम करता है, म्यांमार से जोड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों अगला दर्रा अगर हम देखते हैं तो ये हो जाता है देवसा दर्रा। याद रखें एक दर्रा है देवसा दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। देवसा दर्रा, ठीक है। ये कहां पर होता है? हिमाचल प्रदेश में है ये दर्रा, और हिमाचल प्रदेश में ये कुल्लू और स्पीति दो जिलों को जोड़ने का कार्य करता है। याद रखें कुल्लू और स्पीति को जोड़ने का काम करता है, या फिर कुल्लू और स्पीति के बीच में है, ठीक है। अगला दर्रा अगर हम देखते हैं दोस्तों ये हो जाता है एक और होता है जेलेपला। याद रखें जेलेपला दर्रा, ठीक है। जेलेपला दर्रा, ठीक है। अगर जेलेपला दर्रे की बात करें ये कहां पर है दोस्तों? जेलेपला है सिक्किम में। याद रखें ये कहां पर है? सिक्किम में एक महत्वपूर्ण ये दर्रा है जेलेपला, ठीक है। और जेलेपला की अगर बात करें तो ये सिक्किम और तिब्बत की राजधानी क्या बताई थी? ल्हासा, दोनों को जोड़ने का कार्य करता है ना। तो ये सिक्किम को किससे जोड़ता है? ल्हासा यानी तिब्बत की राजधानी को जोड़ता है, ठीक है। ये आप याद कर सकते हैं। फिर दोस्तों अगला दर्रा अगर हम देखते हैं ये हो जाता है मांगशाधुरा। याद करें मांगशाधुरा दर्रा, ये कहां है? मांगशाधुरा दरअसल ये होता है उत्तराखंड में। ये कहां होता है? उत्तराखंड में है, ठीक है। और ये इसकी विशेषता होती है ये कहां किस किस के बीच में होता है? याद रखें मांगशाधुरा दर्रा जो है उत्तराखंड और तिब्बत के बीच में है। याद रखें उत्तराखंड और तिब्बत दोनों के बीच में है ये दर्रा, ठीक है। और इस दर्रे की अगर हम विशेषता देखते हैं तो ये मानसरोवर यात्रा मार्ग इसी से निकलेगी। याद रखें कौन सी? मानसरोवर यात्रा। मानसरोवर यात्रा जो है वो इसी दर्रे से या इसके पास से निकलती है, ठीक है। तो ये आप याद रखें। एक और होता है दोस्तों मानसा के बाद में लिपू लेक दर्रा। तो देखते हैं लिपू लेक दर्रा को हम, और इनको आप याद रखें, है ना, याद करने का काम करें। उसके लिए सबसे अच्छा रहता है इस एक जगह आप इन्हें नोट करें, है ना, और नोट करने के साथ साथ याद करते रहें। सबसे बड़ा सरल तरीका रहेगा ये आप लोगों के लिए दोस्तों, है ना। बड़ी मेहनत से ये सारा कंटेंट तैयार किए हुए हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसका लाभ अवश्य उठाएं, ठीक है। चलिए तो अगला दर्रा देखते हैं हम कौन सा? ये होता है लिपू लेक। देखते हैं लिपू लेक दर्रा, ठीक है। तो ये दर्रा कहाँ है? ये लिपू लेक दर्रा होता है उत्तराखंड में। लिपू लेक माना नीति, ठीक है ना। तो लिपू लेक कहाँ है? उत्तराखंड में है, ठीक है। और ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ये भी उत्तराखंड में है, ये उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड को ये तिब्बत से जोड़ेगा, है ना। और मजे की बात ये होती है मानसरोवर यात्रा इस दर्रे से भी होकर गुजरती है। तो दो दर्रे कौन कौन से होते हैं? मांगशाधुरा और लिपू लेक दर्रा। याद रखें मांगशाधुरा और लिपू लेक दर्रा दोनों ही दर्रों से मानसरोवर यात्रा का नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर दोस्तों अगला दर्रा अगर हम देखते हैं
तो ये दर्रा हो जाता है कौन सा, माना, माना दर्रा, ठीक है, माना, माना, ठीक है। अगर माना दर्रा की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये होता है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ये कहां कहां, उत्तराखंड में है, ये भी उत्तराखंड, उत्तराखंड में है ये, और ये भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ेगा, याद रखें, ठीक है ना, उत्तराखंड में है और ये भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। और ये भी एक तरीके से बर्फ से अधिकतर समय पर ये बर्फ से ढका रहता है, ठीक है ना, अधिकतर समय ये क्या रहता है, बर्फ से ढका रहता है, ठीक है। फिर अगला दोस्तों देखते हैं, तो नीति भी देख ही लेते हैं, माना के बाद में नीति दर्रा, नीति, ठीक है, लिपुलेख, माना, नीति, तीनों कहां है, उत्तराखंड में, तो नीति उत्तराखंड, ठीक है। और मजे की बात, ये भी तिब्बत को ही जोड़ता है, ठीक है, माना भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, नीति भी उत्तराखंड को तिब्बत से ही जोड़ता है, ठीक है ना, माना और नीति, ठीक है। फिर दोस्तों अगला दर्रा अगर हम देखते हैं, तो ये होता है पेंजिला दर्रा, याद रखें, पेंजिला, पेंजिला, ठीक है, पेंजिला दर्रा, ठीक है। दोस्तों पेंजिला दर्रा कहां है, अभी आपने हो सकता है कई सारे ऐसे दर्रों के नए नए नाम देखे होंगे जो अभी तक आपने पढ़े भी नहीं हुए, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप जुड़े रहें और नए नए प्रश्नों को लगातार आपके पास मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो पेंजिला दर्रा दरअसल जम्मू और कश्मीर में है, ये कश्मीर घाटी को कारगिल से जोड़ता है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, और कश्मीर घाटी को, कश्मीर घाटी है उसको जोड़ता है, ये किससे, कश्मीर घाटी को जोड़ता है कारगिल यानी कि लद्दाख से, कारगिल, कारगिल यानी कि लद्दाख से जोड़ने का ये काम करता है, ठीक है। अगला दर्रा अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो होता है पंगशान, याद रखें, पंगशान दर्रा, ठीक है, नाम कुछ अजीब है, पंगशान, पंगशान दर्रा, ठीक है। पंगशान दर्रा जो है दोस्तों, ये जोड़ता है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से, कहां से कहां तक, अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल को म्यांमार से, म्यांमार से जोड़ने का ये काम करता है, ठीक है ना। और व्यापारिक दृष्टि से ये भी बड़ा महत्वपूर्ण दर्रा माना जाता है, ठीक है। फिर दोस्तों अगला देखें हम नाथुला, ये तो पेपर में कई बार आ चुका है, नाथुला दर्रा भी, ये नाथुला, नाथुला दर्रा, नाथुला के बारे में अभी तक आपने सुना होगा, ये सिक्किम का एक दर्रा है, किसका, सिक्किम में है नाथुला दर्रा, ठीक है ना। लेकिन मजे की बात ये होती है दोस्तों कि हमने जो सुना है क्या वो पर्याप्त है, सिलेक्शन इसी बेस पर तो होता ही है ना। तो हमको यानी कि एक्स्ट्रा नॉलेज की आवश्यकता है, सिलेक्शन तभी होता है, क्या होता है, आज भी पेपर वहीं से आता है, उन्हीं टॉपिक से आता है, लेकिन क्या होता है, टॉपिक आप बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना, डिटेलिंग ज्यादा आ रही है, तो आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें, टॉपिक वही रहेंगे, ठीक है ना। और कभी भी सिलेक्शन जो होता है बुरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से नहीं होता है ना, अच्छे क्वेश्चन कभी भूले ना, ये भी आप याद रखें, ठीक है ना। जो आपने पढ़ा है वहां से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, जो टॉपिक आपने एक बार अपनी नजर में रखे हुए हैं वो टॉपिक कंप्लीट पढ़ो और वहां से कभी भी गलती नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो कभी आपने इतनी मेहनत देने के बाद में, सोचिए आपने इतनी मेहनत दी उसके बावजूद कोई टॉपिक आपने कभी नहीं पढ़ा है, मान लीजिए वहां से प्रश्न आ जाता है, तो निश्चित रूप से आपसे अगर नहीं बन रहा है तो किसी और से भी नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से सिलेक्शन किस बात पर होते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम पूरा टॉपिक कवर करके चलेंगे, ठीक है। चलिए तो अगला दर्रा हम देख रहे हैं नाथुला, ये सिक्किम को जोड़ता है भूटान से, याद रखें, सिक्किम को जोड़ेगा भूटान से, भूटान, ठीक है, सिक्किम से, सिक्किम को भूटान से जोड़ने का ये काम करता है, ठीक है। फिर दोस्तों अगला दर्रा बड़ा महत्वपूर्ण है, यांगयाप दर्रा, यहां से तो बहुत बार प्रश्न आए भाई, यांगयाप, यांगयाप दर्रा, ठीक है। यांगयाप दर्रा कहां पर है, ये होता है आपका दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, कहां है, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और ये अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है चीन से, अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ने का ये काम करता है। मजे की बात ये होती है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी जो है, जो मानसरोवर तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है और चीन होते होते अरुणाचल प्रदेश से भारत में आती है, अरुणाचल प्रदेश से कहां से, यांगयाप दर्रे से। तो हम कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी है ना, इसी दर्रे से कहां आती है, भारत में आती है, भारत में आती है, ठीक है, भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी यांगयाप दर्रे से, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे दर्रे कौन से थे,
जो मूल रूप से हिमालय के दर्रे कहलाती है ना। हिमालय वाले पहाड़ पर्वतों में ये होते हैं दर्रे। तो हमने ये लगभग कई सारे दर्रों को देखा है, और एक दो दर्रा और भी हो जाते हैं। जैसे एक दर्रा होता है कनफ, याद रखें कनफ दर्रा भी है ये, है ना। कनफ लिख देता हूं मैं, कनफ दर्रा, ठीक है। कहीं बाई चांस पेपर में आ जाता है तो आपको पता तो रहेगी ना कनफ दर्रा कहां पर है। दोस्तों कनफ दर्रा जो है लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, लद्दाख को जोड़ता है ये तिब्बत से। तिब्बत में कहां पर, तिब्बत की राजधानी ल्हासा को जोड़ता है ये। और ये क्वेश्चन एक बात फिर आ जाती है, दरअसल ये अक्साई चीन में है, याद रखें ये कहां पर है, कनफ दर्रा जो है अक्साई चीन में है, यानी कि इस पर चीन का अधिकार है, इस एरिया पर चीन का अधिकार है, ठीक है। फिर दोस्तों एक और हो जाता है खुंजेराब दर्रा भी होता है, खुंजेराब लिख देता हूं, खुंजेराब दर्रा, ठीक है। तो खुंजेराब दर्रा ये काराकोरम पर्वत में है, ठीक है, और लद्दाख को चीन से जोड़ता है। किसको, लद्दाख को जोड़ेगा ये चीन से, लद्दाख को जोड़ेगा ये चीन से, ठीक है ना। और ये काराकोरम के पहाड़ियों में है, ये भी खुंजेराब दर्रा कहां पर है, काराकोरम की पहाड़ियों में है, ठीक है। और ये भी सदैव लगभग अधिकतर समय तक ये बर्फ से ढका रहता है, ठीक है ना। तो फिर देखते हैं दोस्तों आगे, एक दर्रा और बता देता हूं, ये कई सारे दर्रे हमने देखे हैं, हिमालय वाले दर्रे हैं, ठीक है ना, हिमालय की पहाड़ियों में होते हैं। एक दर्रा और बड़ा महत्वपूर्ण होता है जिसका नाम होता है दोस्तों खैबर दर्रा, याद रखें कौन सा दर्रा, खैबर दर्रा, ठीक है। अगर खैबर दर्रे की हम बात करते हैं, खैबर दर्रा दरअसल ये, अगर मैं भारत पाकिस्तान बंटवारे से पहले की बात करता हूं, यानी 1947 से पहले की बात करता हूं, तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच का दर्रा था, याद रखें कहां पर, भारत और अफगानिस्तान के बीच का दर्रा था ये पहले 1947 से पहले, लेकिन अब ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। दरअसल भारत का एरिया कई सारे अफगानिस्तान के एरिया तक भी फैला है पुराने समय में। अगर हम प्राचीन इतिहास देखते हैं तो ये हमें कई सारी जानकारियां मिलती है, ठीक है ना। हमारे राजाओं ने क्या किया था, अफगानिस्तान तक के एरियो को अपने कंट्रोल में रख रखा था। तो खैबर दर्रा जो था दरअसल ये होता है हिंदू कुश पहाड़ियों में, हिंदू कुश पहाड़ी का नाम भी तो देखिए आप, हिंदू कुश पहाड़ियों में है खैबर दर्रा, है ना। और ये कहां पर है, अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में होता है, ठीक है। और कई सारे जितने भी, अगर हमने जो पहले जो बादशाह होते थे, ठीक है ना, बादशाह या फिर सुल्तान कहेंगे, है ना, मूल रूप से सुल्तान, या फिर अरब इन्वेजन जो हुआ था, अरब तुर्की ये सब भारत में आक्रमणकारी आए हैं, इसी दर्रे से होते हुए ये भारत में आते थे, ठीक है। तो खैबर दर्रा कहां है, हिंदू कुश पहाड़ियों में है, और ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, ठीक है। तो दोस्तों ये एक क्लास थी बड़ी महत्वपूर्ण, जो थी भारत के प्रमुख दर्रों की। तो आशा करता हूं आज आपको कुछ नई चीजें अवश्य रूप से मिली होंगी दोस्तों। इसी तरह आप लोग हमसे जुड़े रहें। और एक महत्वपूर्ण सूचना दोस्तों, मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए हम बहुत जल्द एक कोर्स लेकर आने वाले हैं, और उसमें भी कई सारी महत्वपूर्ण अच्छी क्लासेस रहेंगी, इससे भी बेहतर। तो आप उसका भी जरूर लाभ लें दोस्तों, ठीक है। और इसी तरह आप मुझसे जुड़े रहें। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।